एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ आज पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार से एक सवाल पूछा है। सवाल ये कि कोरोना के तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सवाल ये कि आखिर अभी तक पूरे राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। सवाल ये कि जिन डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की जहां रिक्तियां खाली थी वहां भर्ती हुई कि नहीं हुई। सवाल ये कि सरकार की क्या तैयारी है कि कोरोना जब अगला लहर कोरोना का आएगा तो राज्य के लोग कैसे बच पाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। कल से कोरोना को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट के अनुसार सारे राज्यों ने ये रिपोर्ट दिया है कि उनके राज्य में किसी अभी इंसान की मृत्यु कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई है। और आज पटना हाईकोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और पटना हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि सरकार की क्या तैयारी है कोरोना के तीसरे लहर को लेकर। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है कि सरकार वैक्सीनेशन को क्या कितनी जल्दी कर रही है और अब तक का डाटा हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है। और सरकार ने, हाईकोर्ट ने यह भी सरकार से पूछा है कि अगर आपकी तैयारी दुरुस्त है तो ये डाटा दीजिए कि आपने जहां जहां डॉक्टर के पद रिक्त थे, जहां जहां पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त थे, वहां वहां आपने कितनी भर्तियां की। मिला जुलाकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से वो सारी जानकारियां मांग ली हैं, जिसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि नीतीश सरकार और बिहार की जो सरकार है वो कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए, आप दूसरे भाषा में कह लीजिए कि अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो ये सुनवाई हो रही थी और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ये सुनवाई कर रही थी और उनमें इसमें ये पूछा गया कि कितने नर्सों को बहाली किया गया, कितने डॉक्टर्स की बहाली की गई। और शिवानी कौशिक और अन्य याचिकाकर्ताओं के याचिका पर सुनवाई हो रही थी और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ये सुनवाई कर रही थी और चीफ जस्टिस के बेंच ने यह पूछा है कि बिहार सरकार ने क्या तैयारियां की हैं कोरोना के तीसरे लहर को लेकर। उन्होंने साफ साफ पूछा है कि जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, बिहटा में जो डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की कमी थी, सिक्योरिटी गार्ड की कमी थी, जहां रिक्त पद पड़े हुए थे, उस रिक्त पदों का क्या हुआ। और आज इस पर सुनवाई होनी थी और आज बिहार की सरकार को हलफनामा दायर करना था, लेकिन बिहार सरकार ने हलफनामा दायर नहीं किया। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी और 26 जुलाई को बिहार सरकार को यह बताना पड़ेगा कि उनकी तैयारी कोरोना के तीसरे लहर को के मद्देनजर बिहार में क्या है। क्या अस्पताल में जो डॉक्टर के रिक्त पद थे उसको भर दिया गया, वैक्सीनेशन की स्पीड क्या है। हालांकि सरकार एक स्कीम चला रही है जिसके तहत 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को उनको वैक्सीन देना है। हमने आपको 2 दिन पहले खबर बताया था कि 18 दिन में 48 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है और बिहार की सरकार ये चाहती है कि 1 महीने में कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सके। लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपको 26 जुलाई तक ये ब्यौरा जमा करना है कि आपने अब तक राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन दे दिया। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको ये तैयारियां बतानी पड़ेंगी जो आपने कोरोना के तीसरे लहर के मद्देनजर की हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से ये रिपोर्ट मांगा है कि आपने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए, कोरोना के तीसरे लहर से बचाने के लिए आपने क्या क्या इंतजामात किए हैं। और 26 जुलाई को जब बिहार सरकार इसका ब्यौरा देगी तो ये क्लियर हो जाएगा। एक तरफ इस बात पर राजनीति मची हुई है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी का मृत्यु नहीं हुआ, ये बयान दिया गया है, और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट जब सवाल उठा रही है याचिकाकर्ताओं के डालने पर कि क्या बिहार की सरकार ने तैयारियां सही से की हैं, क्या बिहार की सरकार मुस्तैद है कोरोना के तीसरे लहर को लेकर, क्या बिहार की सरकार सच में तैयारियां कर चुकी है, क्या ऑक्सीजन प्लांट सही में बनाए गए हैं, क्या अगर तीसरा लहर आता है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इन सारे सवालों के जवाब 26 जुलाई को बिहार सरकार को देना है, पटना हाईकोर्ट को। और इस जवाब से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बिहार सरकार कितना काम कर रही है और वो डेटा असली में कितना है और कोर्ट को क्या जमा होता है। बाकी इस प्रकार कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।